नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभी के चैनल में। और निफ्टी के ऊपर चर्चा करेंगे। थोड़ा पोजिशनल बेसिस मार्केट आपको कैसा दिख रहा है निफ्टी में। ठीक है दोस्तों, ठीक, ये थोड़ा सा मैं रिकैप रिवाइज अगर आप लोग को कराऊं तो हमारा टॉप तो 88 जो था पिछली बार वो था 12,430। ठीक है, फिर ये कोविड वाला क्रैश आया जो कि सिर्फ 2 मंथ का था, जो कि सिर्फ 2 मंथ का था। यहाँ पे जो हमने लो देखा वो क्या देखा हमने, 7511। इसके बाद हमको क्या देखने को मिला, वी शेप टाइप रिकवरी, जिसकी कोई भी बाजार का पंडित कहता था इससे पहले कभी वी शेप टाइप रिकवरी नहीं आती है, हमेशा डब्लू बनता है। तो यहाँ पे क्या है, लोग एक बॉटम का इंतजार करते रहे और ये जो वेव कहलाई, ये जो बाइंग कहलाई, ये कहलाई मोस्ट हेटेड बुल मार्केट। ठीक है, मोस्ट हेटेड बुल मार्केट बोला गया इस वेव को, क्योंकि बड़े बड़े लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। वॉरेन बफे, चार्ली मंगर, बड़े बड़े फंड हाउसेस ने, और ये पूरे दुनिया के मार्केट में आई है। और ये आई है प्रिंटिंग ऑफ मनी, प्रिंटिंग ऑफ डॉलर, बेसिकली डॉलर, नॉट, मैं सब बैंकों की बातें नहीं करता, डॉलर। क्योंकि दुनिया का मार्केट जो चला रहे हैं वो 40 से 50 लोग चला रहे हैं पूरी दुनिया के मार्केट में जो इन्वेस्टेड है, बड़े बड़े एफआईज फंड हाउसेज। ये अपना पैसा निकाल ले तो सब आप तभी तो देखेंगे ये 40-50, या कह लीजिए, मुझे इनकी जनसंख्या नहीं पता, पर ज्यादा लोग नहीं है। ये सेलिंग आती है पूरे वर्ल्ड वाइड एक साथ आती है। ठीक है, अगर आप 2 बजे देखेंगे, कभी 2 PM बज रहा हो, वहां डाउ जोन्स का फ्यूचर भी गिरेगा, यूरोपियन मार्केट भी गिरेगा, अपना मार्केट भी गिरेगा। ये पूरे वर्ल्ड उसमें चलता है, एक साथ चलता है। ठीक है, हाँ, कभी कुछ छोटे फंड हाउसेस जिनके पास किसी चीज में कभी कुछ ज्यादा क्वांटिटी होती है, जैसे वेटेज वाला, जैसे रिलायंस है, कोई रिलायंस के पास किसी बड़े फंड हाउस के पास कुछ ज्यादा ही क्वांटिटी है, वो अगर बेच देता है और रिलायंस का वेटेज निफ्टी में ज्यादा है, तो जरूर वहां पे गिरावट देखने को हमें मिलती है। बट वो इररिलेवेंट होती है अगर आप उसको कंपेयर करेंगे दुनिया के मूव के साथ। पर ये जो पूरी रैली है, ये पूरा जो इंजेक्ट किया गया माल को पूरे वर्ल्ड वाइड, उसमें हमारे मार्केट ने पार्टिसिपेट किया और हमारे मार्केट ने सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट किया। देन यहां से अगर आप दूसरे चार्ट के साथ कंपेयर करोगे तो ये जो गिरावट है वो दूसरे जो मार्केट हैं, डेक्स हो गया, बाकी वो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द मार्केट अपने एटीएच को टच कर चुकी, बट हम एक करेक्टिव पैटर्न में थे। ये जो है, इसको मैं थोड़ा वीकली चार्ट पे आपको लगा समझाना चाहूंगा। ये वीकली चार्ट, इसमें जो यहां से तेजी हुई है, ये देखेंगे आप, ये ठीक है, ये जो तेजी हुई है, ये जो पैटर्न बना जिसमें दुनिया के दूसरे मार्केट धराशायी हो गए, ये अपने यहाँ पे करेक्टिव पैटर्न बना। इसके बाद हमने दोबारा एटीएच काटा, और ये पैटर्न कौन सा है, ए बी सी, देन लिंक वेव एक्स, ठीक है, देन फिर एक ए बी सी, देन फिर एक लिंक वेव वाई, देन फिर एक ए बी सी, और ये पैटर्न पूरा यहाँ पे करेक्टिव हुआ। ये क्या ऊपर, ये रिट्रेस, ये अब ये खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है, फिलहाल चल रही है स्टडी इसकी। ठीक है, और इसी के बेस पे हम ये एंटिसिपेट कर पाएंगे, ये 7511 से जो मूव चालू हुआ है, ठीक है, क्या ये फिनिश हुआ है? क्योंकि जो मेरी स्टडी बोलती है, जब ये वेव फिनिश होगी उसके बाद एक अच्छा खासा सेल ऑफ आएगा निफ्टी के अंदर, अच्छा खासा सेल ऑफ आएगा। ठीक है, तो मेरा जो कहना है इन्वेस्टर के लिए, देखिए ट्रेडिंग तो जो चल रही है, अभी भी मैं इंडियन स्टॉक मार्केट अपने निफ्टी में कोई ज्यादा अच्छा खासा इन्वेस्टेड नहीं हूं। अगर मैं आपको बताऊं, मेरी पर्सनल लास्ट 2 मंथ की जो इन्वेस्टमेंट है, एक मैंने जीएनएफसी का स्टॉक पकड़ा है, ठीक है, एक मैंने मार्क्सन फार्मा का स्टॉक पकड़ा है, ठीक है, बाकी सब कैश होल्ड करके बैठा हूं। मैं इन्वेस्टेड नहीं हूं, फुली इन्वेस्टेड नहीं हूं। जो पैसा मैंने यहाँ पे निकाला था, इनफैक्ट यहाँ नहीं, मैं 17,400-500 पे पैसा निकाल के बैठ गया था, मैं 18,600 पे नहीं। और वीडियो बना के डाली थी बकायदा कि मैं 10 से 12 लाख रुपए अपने जो है वो पूरे निकाल के बैठ रहा हूँ। उसके बाद हल्का कभी कुछ बाय किया, कभी कुछ बाय किया, कभी कुछ बाय किया, कभी कुछ बाय किया,
तो पिछले 1 साल में 2-2.5 लाख में इन्वेस्ट कर चुका हूं, इससे ज्यादा नहीं। कैश ही मोटा होल्ड करके बैठा हूं। कुछ अच्छा लगता है, कुछ समझ में आता है, कुछ बिल्कुल वैल्यूएशन पे बिल्कुल सस्ता लग, जैसे जीएनएफसी है, 4 की पी पे ट्रेड कर रहा था। गुजरात नर्मदा फर्टिलाइज पता नहीं कौन ऐसे कुछ है, 4 की पी पे ट्रेड कर रहा था, बहुत जबरदस्त स्टॉक। बीएलएस ये कुछ मैंने बाय किया, बहुत अच्छी वैल्यूएशन पे उपलब्ध था। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड ये बाय किया है, क्योंकि इसकी वैल्यूएशन भी आप देखेंगे 9 के आसपास थी, 9 की पी पे। तो ऐसे स्टॉक मैंने बाय किए जिनकी वैल्यूएशन सस्ती है। अदरवाइज कुछ मैंने लंबे टाइम के लिए अभी तक नहीं बाय किया है। ठीक है, तो आ जाइए निफ्टी का यहाँ पे हम एनालिसिस करने वाले थे। तो कुल मिला के कहानी जो हमको देखनी है वो इस मूव में देखनी है। ठीक है, और जब ये मूव पूरा हो जाएगा, मुझे लगेगा मैं आपको एक वीडियो बना के डालूंगा, और मुझे जो लगता है हम निफ्टी में अगले साल नेक्स्ट ईयर में उसको जरूर 15,000 बिलो देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ईयर में। इसके लिए वीडियो तब बनेगी जब ये यहाँ पे क्लियरिटी आ जाएगी। अभी यहाँ पे क्लियरिटी लेने के लिए उसका एनालिसिस हम इस वीडियो में करते हैं। ठीक है, तो आज ये डेली चार्ट पे चलते हैं। और दोस्तों वीडियो समझ में आ रही हो, पसंद आ रही हो, तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी इंटरेस्टिंग टाइम। अब आ जाइए इस वाले मूव में। इस वाले मूव में यहाँ पे जो लो बना, कितना बना, 16,750। प्रॉपर यहाँ पे एलियट वेव चल रही है, प्रॉपर। ये देखिए 1 2 ये 3 ये 4। अब हम किसकी फॉर्मेशन में है? हम ये जो फोर्थ वेव बन रही है इसकी फॉर्मेशन में। ये कैसे फॉर्म हो रही है, और ये एंटिसिपेट हम कर चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे 18,870 कुछ पे था, तो यहीं से आपको बताया था कि अब सेल करना है, अब सेल करना है। और यहां से हमने बाय भी किया, और यहां से हमने दोबारा सेल किया। तो निफ्टी तो बिल्कुल करेक्ट प्रिडिक्ट कर रहे हैं। हाँ, बैंक निफ्टी ने जरूर उल्टे सुल्टे ढंग दिखाए, तो उसका मैंने आपको ये भी बताया था कि भैया 1000 पॉइंट की गिरावट के लिए तैयार रहिए। अब कल आए, परसों आए, नरसों आए, तरसों आए, वो मैं नहीं कह सकता, बट गिरेगा। जिस दिन बोला अगले दिन गिरना चालू हो गया। हाँ, उससे पहले उसने 5-6 दिन बड़ा रुलाया था। तो अब यहाँ पे निफ्टी क्या कर सकता है, इसमें आपको जो मेरे को पहले से देखते आ रहे हैं उनको तो मैंने बहुत अच्छे समझाया। जब भी एलियट वेव बनती है 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, ये जो मूव होता है, ये वाला, ये जो मूव होता है, इसका ये रिट्रेसमेंट जो होता है करेक्टिव होता है, और इसका गोल्डन रेशियो, रिट्रेसमेंट का गोल्डन रेशियो वो बैठता है 61.8। हालांकि ये इससे ऊपर भी जा सकता है, 78.6, इवन 85% तक भी मैंने देखा है रिट्रेस होता है, बट गोल्डन रेशियो 61.8। ठीक है, ये अब थर्ड वेव जो यहां से चालू होती है, ठीक है, ये आपकी 1 हो गई, ये आपकी 2 हो गई, ये थर्ड, और ये 4 तक बनी। तो ये जो फॉर्मेशन है, ये जो करेक्शन आता है फोर्थ वेव का, इसका जो गोल्डन रेशियो है वो है 38.2%। ठीक है, एंड इट शुड नॉट क्रॉस, इट शुड नॉट रिट्रेस। ये जो वेव है 50% से ज्यादा रिट्रेस नहीं करनी चाहिए। अगर ये 50% से ज्यादा गिर जाती है, फिर क्वालिफाई नहीं करेगी ये कि हम फिफ्थ वेव को एंटिसिपेट करें, इस फिफ्थ वेव को एंटिसिपेट करें। ठीक है, तो अब ये हम स्टडी करते हैं इस चार्ट पैटर्न पे। ये 1 हो गया, ठीक है, ये रिट्रेसमेंट किया, ये है 61.8 के आसपास है, ये थर्ड वेव बनी है। अब इस थर्ड वेव में यहां से जो चालू हुई है, थर्ड से लेके, सॉरी 1 ये 2 ये, ठीक है, ये जो थर्ड वेव है, इसका जो रिट्रेसमेंट आएगा, ये जो नीचे जितनी गिरनी चाहिए वो 38.2% तक गिरनी चाहिए। इसके बिलो अगर जाता है, इसके बिलो, इस रिट्रेसमेंट के बिलो अगर निफ्टी चला जाता है, तो वो बाय करने की दिमाग से निकाल दीजिएगा कि हमें यहां से फिफ्थ वेव देखने को मिलेगी। ठीक है, वो फिर एंटिसिपेशन आपने, इमेजिनेशन ही दिमाग में नहीं लेके आनी। और नेगेटिव कब हो जाएगा? जब ये यहां से लेके यहां तक का 50% के नीचे ट्रेड करने लग जाए।
तब प्योर नेगेटिव है, देन ओनली ठोको 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 ठोको। ठीक है, आइए इस चीज को हम स्टडी करते हैं। ये पकड़िए फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये लो लगाया हमने 16,950 से ही बार बार घूम रहा था, ट्रिपल बॉटम बना था। ठीक है, और ये पकड़ा हमने क्या, टॉप 18,888 के आसपास है ना, 87 88 के आसपास पकड़ लिया, सॉरी ये। अब इसमें जो ये रिट्रेसमेंट के पैटर्न आ रहे हैं, जो आपको ये लाइन दिख रही होंगी, ठीक है, मैं थोड़ा इसको और गाढ़े रंग की करता हूं। या ठीक है, अब आपको चल दिखे। तो सबसे पहली जो लाइन आपको दिख रही है वो क्या दिख रही है, 23.6%। ये लाइन कितनी है, 38.2%। ये लाइन है 50%। ठीक है, तो जब तक निफ्टी इस 50% के ऊपर है, यहां पे ए बी सी अगर ये पैटर्न बनाता है, वो क्वालिफाई करता है कि हम एक फिफ्थ वेव देखेंगे जो कि हमें 19,000 प्लस की दिखेगी, एक फिफ्थ वेव। जब तक इसके ऊपर, ये 50% के जब तक ऊपर है, मैं लेवल आपके साथ शेयर करूंगा अभी। और नियम कायदा क्या कहता है, गोल्डन रेशियो कौन सा है, वो है ये वाला 38.2%, ये जो लाइन जा रही है। ठीक है, ये यहां तक, ये मैक्सिमम इतना टच करना चाहिए, यहां से भाग जाना चाहिए। नियम कायदा यही है, और वेव काउंट भी यही कह रहा है। ठीक है, 1 2 3, ये फोर ऐसे बननी चाहिए, एक फिफ्थ ऐसे बननी चाहिए, और ये फिफ्थ बहुत तेजी से बनेगी। ये अगर इस लेवल से ऊपर की तरफ भागता है, ये जो फिफ्थ वेव है जो 19,000 प्लस जाएगी, ये 6 से 7 दिन में चली जाएगी। ये तेजी इतनी तेजी से आएगी। तो यहां पे हमें क्या करना है, हमें अगले जो आज कितनी तारीख हो गई, 19 से 30 दिसंबर का ही एनालिसिस है। आप ये मान के चलिए, इससे ऊपर की बात नहीं कर रहा हूं। अगर इसे बनना होगा या इसी बीच में बन जाएगी। ठीक है, और ये जो लेवल आ रहा है बहुत जबरदस्त सपोर्ट का लेवल भी आ रहा है, ये देखिए आप, ये देखिए। ठीक है, और ये लेवल है आपका 18,150। कितना रिट्रेसमेंट है, 38.2%। तो यहां पे हमें क्या करना चाहिए, 18,100 से लेके 18,200 के बीच में अगर हमको निफ्टी मिलता है, जो कि मुझे लगता है मिलना चाहिए मंडे ऑब्लिक ट्यूसडे के दिन, तो एक एसएल लेके एनी क्लोजिंग बिलो 17,970, ये लेवल नोट कर लीजिए, इस वीडियो का क्रक्स है ये। एनी क्लोजिंग बिलो दिस लेवल, या इस लेवल के नीचे 10 से 15 मिनट भी मार्केट रुक जाता है, आपका एसएल हिट हो जाना चाहिए। अगर आप इस फिफ्थ वेव के लिए ट्रेड लेते हैं, जैसे कि मैं लेना चाहूंगा ये, और टारगेट है 19,000 प्लस फिफ्थ वेव। ठीक है, तो ये है दोस्तों नेक्स्ट 10 to 15 डेज का एनालिसिस। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि ये मूव अगर आता है तो हमें कुछ दिखना चाहिए। यहां से जरूर एक बार बाइंग करनी चाहिए जो वेव काउंट बन रहा है, और इन केस ये यहां इसको तोड़ के नीचे ट्रेड करने लग जाता है तो निफ्टी बहुत खराब हो जाएगा, अगर वो 17,800 के नीचे चला जाता तो बाइंग का तो बिल्कुल नहीं सोचना है। अगर मार्केट 17,970 को तोड़ देता है, बाइंग साइड के एसएल वैसल सब हिट हो जाएंगे, बाइंग को इमेजिन भी नहीं करना है, और मार्केट आ जाएगा ओनली ठोको की रेंज में, अगर वो 17,800 के नीचे ट्रेड करने लग जाता है। बी ऑन सेल साइड, फिर एसएल आ जाएगा चलिए बाद की बात है, 18,000 का एसएल लगा के फिर तो सेल ही करना है। नीचे के टारगेट 16,800 16,400 तक के ओपन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए पर वो बात की बात है। फिलहाल नेक्स्ट वीक में हमको जिस चीज पे ध्यान देना है वो मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी है।
और 1 2 3 4 बन रहा है। ठीक है, अब ये देखेंगे जो करेक्टिव पैटर्न है वो ऐसे ही आता है। ठीक है, ए बी सी, यहां पे भी ऐसे ही आया ए बी सी। तो ये देखना पड़ेगा हमें ये गोल्डन रेशियो से घूमता है कि नहीं, जो कि मुझे लग रहा है घूमे। ठीक है, तो 100 150 पॉइंट का एसएल डाल के 18,150 के आसपास जरूर बाय करिएगा 10 से 15 दिन के लिए। तो बहुत अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड है। 17,970 ये लेवल, इसके नीचे 10 से 15 मिनट भी ट्रेड हो जाए निफ्टी तो बाइंग साइड से निकल जाइए और टारगेट रखिए 19,000 प्लस। ठीक है, तो ये है एनालिसिस और रिस्क एंड रिवॉर्ड यहाँ बेहतरीन है। तो दोस्तों मैं गलत भी साबित हो सकता हूं, मैं एंटीसिपेट कर रहा हूं कि यहां से फिफ्थ वेव बनेगी। अगर निफ्टी, अगर आप बहुत ही बिल्कुल परफेक्टली इसको प्ले करना चाहते हैं तो जहां जाता है जाने दीजिए। अगर ये 18,150 के नीचे रहता है तो डोंट बाय, बिल्कुल बाय मत करिए। ठीक है, 18,150 के ऊपर रहता है तो बी ऑन बाय साइड। ठीक है, पर ऐसा आपको फिर हो सकता है आपको 5 से 10 बार ट्रेड काटना पड़े। ठीक है, मान लीजिए 18,150 के 18,000 नीचे 120 चला गया, आप सेल में तो बाई में नहीं है। ठीक है, फिर 18,150 के ऊपर आ गया, आपने फिर बाई कर लिया, फिर एक बार नीचे चला गया, ऐसा फिर 5 से 10 बार काटा पीट पूरा काट दीजिए। ठीक है, काटा पीटी करते रहिए। अगर 18,150 के ऊपर बना रहे तो आप बने रहिए। टारगेट मैं आपको फिर बोल रहा हूं 19,000 प्लस है। ठीक है, फिलहाल ये एनालिसिस है और 18,150 को ही पकड़ के चलिए। आप इसके नीचे रहता है तो बिल्कुल बाय मत करिए, इंतजार कीजिए कि ऊपर, उस पर सेल नहीं करना है फिर इसके नीचे। ये मैं आपको अभी बता दे रहा हूं, 18,000 से लेके 18,100 ये जोन सेल करने का नहीं। इनफैक्ट 17,970 से लेके 18,100 ये जोन सेल करने का नहीं है। यहां पे सेल अगर किसी का है तो काट लीजिएगा। ठीक है, ये मैं आपको अभी बता दे रहा हूं, ये बाइंग जोन है। यहां पे हो सकता है कंसोलिडेट करे, मंडे ट्यूसडे टाइम पास करे, बुधवार से तेजी करना चालू कर दे। प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, कैंडल स्टिक पैटर्न क्या बन रहे हैं, चार्ट पे क्या दिख रहा है, वो मैं लाइव मार्केट में ही देख के आपको बताता रहूंगा। देखिए मार्केट डायनेमिक है, मार्केट में कैंडल स्टिक क्या बन रही है, पैटर्न क्या बन रहे हैं, वो लाइव मार्केट में ही पता लगता है। ठीक है, तो कुछ चेंजेस होंगे, कुछ बदलाव होंगे। टेलीग्राम पे जुड़िए और इस एनालिसिस में कुछ बड़ा चेंज होगा तो मैं वीडियो बना के भी डालूंगा, चाय की चर्चा पे भी डिस्कस करूंगा। बट फिलहाल एक बार मार्केट मंडे को नीचे की तरफ दिख रहा है और ये जो लो बना है ये टूटना चाहिए और 18,200 के आसपास निफ्टी हमें उसके बिलो भी दिखना चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।